हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो जैसलमेर ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको यहाँ का वॉर म्यूज़ियम दिखाया था और इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे यहाँ के फोर्ट्स और हवेली। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में एंड तक ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पे हम बाहर पे काउंटर है तो आप वहाँ से गाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गाइड किया है ताकि हमें पूरी जानकारी दे। फोर्ट घूमने के 850 या 800 लगते हैं और हवेली घूमना है तो साथ में एक्स्ट्रा 300 भी लगेंगे। और यहाँ पे लेक है तो वो भी देखना है तो आपको 1100 देने होंगे। तो हमने गाइड इसलिए किया कि ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके, ये हमें अच्छे से घुमा सके, सब कुछ बता सके और हमें सब कुछ समझ में आए। नहीं तो ऐसे खुद से घूम लेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बस पत्थर पत्थर दिखेंगे। तो इसलिए हमने गाइड कर लिया ताकि ये हमें पूरी जानकारी दे। तो आप लोग भी बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक ताकि आपको भी जानकारी मिल सके और बाद में आप कभी घूमने आओ तो आप आसानी से घूम सको, बिना किसी गाइड के भी घूम सकते हो क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ की। हाँ देखो कितना बड़ा घर है बेटा। और इतने सारे बर्ड्स भी हैं। हाँ चल पाते चलते। इस फोर्ट का मेन पार्ट है जो हर राजस्थान के हर फोर्ट में होता है, राजा रानी का पैलेस। लेकिन फ़र्क ये है बाकी जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है उसका 90% हिस्सा म्यूजियम का ही है। वहाँ अंदर गए, घूमे, टिकट लिया, बाहर आए, फिर अंदर नहीं जाने देते। ये जो फोर्ट है ये 24 आवर्स खुला है क्योंकि अंदर शहर बसा हुआ है। इस किले को बोलते हैं सोनार किला जैसलमेर फोर्ट। यहाँ के जो फर्स्ट राजा थे, फाउंडर ऑफ द जैसलमेर, उनका नाम था महारावल जैसल। यहाँ के राजा को बोलते हैं महारावल। जोधपुर महाराजा, महाराजा सवाई राव। तो यहाँ के राजा श्री कृष्ण भगवान के वंशज है। राजा का नाम था जैसल, माउंटेन का नाम था मेरू। तो जैसल अकॉर्डिंग मेरू से जैसलमेर बना। गोल्डन सिटी पत्थर की वजह से। तो ये पूरा लिविंग फोर्ट है, इसमें पब्लिक रहती है 4000। अब जो लोग रहते हैं वहाँ पब्लिक नहीं है, राजा की प्रजा जो राजा अपने साथ लेके आए। और जैसे जैसे राजा इस फोर्ट को छोड़ के गए बाहर तो लोगों ने अंदर शहर बसा लिया। फोर्ट के अंदर ही 50 होटल, 70 रेस्टोरेंट, 200 दुकानें, 500 मकान। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। एशिया का सबसे बड़ा जिला है, पॉपुलेशन सबसे छोटा है, टैक्स लगता नहीं क्योंकि मिलिट्री एरिया। इंडिया लास्ट कंट्री, यहाँ से पाकिस्तान 150 किलोमीटर है। यहाँ की लेडीज़ वर्क नहीं करती, सारा काम हैंड वर्क होता है। तो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में लगभग 15-20 गाँव हैं, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते उनको घर बैठे वहाँ काम मिलता है। जो हमारे यहाँ की राजस्थानी लेडी है रूमा देवी, जो बाड़मेर की रहने वाली है, KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी आई थी सोनाक्षी सिन्हा के साथ। उसके अंडर प्रोसेस वुमन गवर्नमेंट जो गाँव की लेडीज़ को काम दिया जाता है। इस फोर्ट के अंदर जो रहने का स्थान है वो लोगों ने अपना बांट लिया है। इस पार्ट में 20% राजपूत है, इस पार्ट में 80% ब्राह्मण है और बीच पार्ट में राजा रानी का पैलेस है। इसके अंदर अगर अपन जाते हैं तो 200 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। कैमरा, मोबाइल कैमरा फ्री है। 4th फ्लोर का म्यूजियम, 5th फ्लोर में वो झंडे के पास सिटी का व्यू आएगा जो जैसलमेर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये चारों ओर के शहर दिख जाएगा। और अगर कई लोग बोलते हैं जैसे म्यूजियम नहीं देखना है तो आप गलियों का विजिट कर सकते हो, गलियों में लोगों को रहते हुए देख सकते हो। लास्ट गली कोना है जहाँ से पूरा शहर दिखेगा, फ्री एंड कॉस्ट। इस फोर्ट का आने जाने का रास्ता एक ही, गेट 4 है। पहला गेट अपने पार किया अक्षय पोल, सेकंड आएगा सूरज पोल, थर्ड आएगा गणेश पोल, लास्ट आएगा विंड पोल। चारों की विशेषता है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा नहीं दिखेगा। जब राजा हथियार ले जाए किसी को मालूम ना पड़े कहाँ आना कहाँ जाना, टर्न बाय टर्न होगा। तो अभी अपन अंदर चलेंगे, जैसे जैसे मोनूमेंट्स आएंगे मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये जो पूरा फोर्ट है इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है, कहीं भी चूना सीमेंट पानी नहीं है। आज के समय चूना सीमेंट पहले से इंटरलॉकिंग। तो गाइज तो यहाँ पे अगर हमने फोर्ट में बस बाहर से ही घूमा था, बस गली गली में। और अगर आपको अंदर जाना है तो आपको इसके टिकट लेने पड़ेंगे। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं गए, बट बाहर से पूरी जानकारी ले ली। बाहर से अंदर से ही घूम लिए, मतलब गली गली में पूरे एंड तक। हम अंदर टिकट लेके नहीं गए क्योंकि उसमें टाइम लग जाता, हमें आगे भी जाना था, सब कुछ देखना था, तो इसलिए हम नहीं गए थे। तो अगर आप चाहो तो आ सकते हो, तो उसके एक्स्ट्रा से अलग से टिकट लेने पड़ेंगे। तुझे तो गोदी मिलेगी, इतना ऊपर चढ़ना तुझे गोदी। थर्ड नंबर गेट इसे कहते हैं गणेश पोल। फोर्ट का थर्ड नंबर है, स्टार्टिंग सबसे पहले 4 गेट है ना? हाँ, ये थर्ड है। चलो अंदर से। हाँ, दूसरा भी लेडीज बैठी है, तीसरा नंबर है। 2 और है। एक और। इसको लेके कौन चलेगा इतना जी? मैं क्या करूँ? तो गाइस यहाँ पे अंदर में पूरा मार्केट है, लोग बसे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ से आप सामान भी खरीद सकते हो। यहाँ पे सब कुछ हैंडमेड मिलता है जैसलमेर में। सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, सब हैंडमेड चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ें मशीन से नहीं बनाई जाती है, सब लोग ही बनाते हैं अपने हाथों से। और ये पूरा अंदर लगेगा एक शहर जैसा आपको,
पूरा अंदर एक शहर ही बसा हुआ है और सब कुछ है, रेस्टोरेंट है। ये लास्ट गेट, इसे बोलते हैं हवा फ्लोर। ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट गेट। 4 गेट है ना? पहला अंदर से एंट्री किया, हाँ सेकंड जहाँ लेडीज बैठ रही थी, पायल बैठ रही थी, हाँ। थर्ड गणेश फोर्ट। अच्छा, ये 4। हवा। हाँ, तो रेस्टोरेंट है, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करानी है तो वो भी करा सकते हो, वो स्टूडियो भी है, मतलब सब कुछ है। और आपको हाँ घूमने के लिए अगर आपको घूमना है, अकेले हो तो आप या फिर 2 लोग हो तो आप बाइक ले सकते हो, रेंट पे मिलता है बाइक वाइक, तो आप वो भी लेके घूम सकते हो पूरा, अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो। जैन टेम्पल है। ये सर अभी अपन ने पूरा चढ़ाई पार कर लिया है। अभी अपन जहाँ खड़े से बोलते दशहरा चौक। 1970 में फिल्म बना था रेशमा शेर, अमिताभ सुनील का ओल्ड मूवी था, उस मूवी का दशहरा शूट यहाँ हुआ था। पुराने समय में यहाँ पे वाइट सिंहासन पे राजा बैठते थे, सीढ़ियों पे मेहमान मंत्री, यहाँ मेला लगता था। अच्छा, ये राजा रानी का महल पैलेस है, म्यूजियम है। ये राजा का महल है, वो रानी का महल है। यहाँ से अपना एंट्री होता है, राजा महल रानी महल से एग्जिट होता है। 200 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, कैमरा मोबाइल कैमरा इंक्लूडिंग है। अंदर जाएंगे तो म्यूजियम है और बाकी अदरवाइज सारा गलियाँ हैं। 20% राजपूत, 80% ब्राह्मण। यहाँ पे 2 तरह के म्यूजियम है, 8 फोर्ट है, 8 हवेली, दोनों अलग म्यूजियम। ये राजाओं का है, वो मारवाड़ी जैन म्यूजियम वही है जो अपन जयपुर जोधपुर में देखते, तलवार भाले बंदूक। जो मतलब राजा रानी का जो सामान सब होगा वही होगा जैसे म्यूजियम, आप और क्या पटवा हवेली देखने का इरादा कर लेते हो, जो पटवा हवेली का म्यूजियम है वो थोड़ा अलग है। उसमें जो है वो शीश महल वगैरह है, वो बहुत ही सुंदर है। शीश महल। शीश महल आर्टिस्ट है, वहाँ 150 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन, यहाँ 200 रुपीज़ पर्सन है। वो 2 फ्लोर का है, ये 5 फ्लोर का है। तो गाइस एक तो टाइम नहीं था, ऊपर से ये चढ़ना नहीं चाहे थे क्योंकि बाबू गोदी में था, तो इसलिए 5 फ्लोर था यहाँ पे, इसलिए हम लोग नहीं गए अंदर। और हाँ गाइस, अगर आप टिकट खरीदते हो अंदर जाना है म्यूज़ियम में तो मोबाइल और कैमरा सब फ्री है, तो आप ये सब लेके जा सकते हो, इसके लिए कुछ वो नहीं है। जैन मंदिर है, यही है। हाँ ये 14 से 16 बंद है? में बना था। हाँ ये सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ओपन होता है। अब जैसे लोग पूछते हैं कि भाई भाटी शासन राजाओं में जैन मंदिर कैसे, तो यहाँ की ओल्ड कैपिटल राजधानी लुधरवा, जहाँ पे जैन फैमिली से रहते थे, वहाँ होने के बाद उनको रहने के लिए स्थान नहीं था। इन्होंने राजा से मदद मांगी, यहाँ मंदिर बनाया। लेकिन राजाओं ने बनाने समय 2 शर्तें रखी कि पहले ये जो मंदिर है वो येलो स्टोन का बनेगा, क्योंकि वाइट मार्बल का माउंट आबू दिलवाड़ा में बन चुका है। और दूसरा जो ये फोर्ट है, ये भाटी शासन का किला है, तो आने वाले समय में हर कोई आ सके, इसीलिए इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होनी अनिवार्य। तो उन्होंने हाँ कर दी और पहला मंदिर बना जिसमें हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनाई। तो अब सुबह हर कोई आता है, शाम को 7:30-7 बजे आरती के समय आधा घंटा सिर्फ जैन आते हैं। तो इसका जितना भी मेंटेनेंस पैसा खर्चा है वो जैन लोग का लगा था, इसमें राजा को हिस्सा है। ये पूरा फोर्ट है राजा ने बांटा हुआ है।
प्रजा ने तो अलग दे दिया, जैनों को अलग दे दिया। राजा का मेन पास म्यूजियम है जिसका सारा पैसा राजा के पास जाता है। तो 9 जैन मंदिर है, मंदिर सब एक जैसे, कलाकारी एक जैसे, सिर्फ नाम अलग है। एंट्री टिकट अपना फ्री रहता है, कैमरा मोबाइल कैमरे का ले जाना है, 50 रुपये टिकट है। अगर आप कल के दिन यहाँ हो तो सुबह आती ही देख सकते हो। बाकी जो मेन मंदिर है ना माउंट आबू दिलवाड़ा वाला, वही जैन मंदिर है। फ़र्क इतना ही है, वो वाइट मार्बल है, ये येलो स्टोन है, बाकी पूरा सेम है। यहाँ से आप तो गाइज अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो आप सुबह के टाइम में जा सकते हो, क्योंकि सुबह के टाइम सब अलाउड है और शाम के टाइम में सिर्फ जैन लोग आते हैं। तो सुबह के टाइम में आप जा सकते हो, एंट्री टिकट फ्री है। बट अगर आपको मोबाइल या कैमरा ले जाना है तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ देने होंगे। 2,500 साल अंदर पुरानी प्रतिमा रखी हुई, गुजरात पाटन से लाके रखी हुई। इसके अंदर लगभग 5 मंदिर हैं, 4 आगे। इसके भी आप वीडियोस बनाना। बाकी अंदर से पूरा शहर लगेगा, बाहर से अंदर आओगे लगेगा फोर्ट में जा रहे हैं, अंदर से बाहर घूम के जाओगे लगेगा शहर घूम के आ रहे हैं। तो कई लोग 2-2 घंटे घूमते हैं, फिर बोलते हैं भैया फोर्ट चलो, मालूम नहीं पड़ता फोर्ट में आ चुके हैं। और फोर्ट से बाहर निकलते हैं, मालूम नहीं पड़ता बाहर जा चुके हैं। जैसे हवेली है ना, तो हवेली का जो मैंने डिस्टेंस बताया गलियों से होते हुए भाई वॉक जाना है, तो लोगों को बिलीव नहीं होता कि भाई फोर्ट से बाहर आ चुके हैं सबके। और अंदर क्या है, शहर है। बाकी फोर्ट जैसे होता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अंदर जैसे सीधा म्यूजियम ही बढ़ता है। तो यहाँ अगर अपन ने जैसे म्यूजियम छोड़ दिया, अभी देखा भी नहीं, तो भी अपन फोर्ट में ही घूम रहे हैं। रेस्टोरेंट है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, लोगों ने घर को होटल को रेस्टोरेंट को कैफे को दुकान बना दी अपने अकॉर्डिंग। अभी तो अंदर ही जा रहे हैं। जब तो मैंने बोला मालूम नहीं पड़ेगा आपको। सब तोड़ के अपना चेंज भी कर देते हैं। गेस्ट हाउस। आज देखते हैं कितना एनर्जी, आज देखते हैं रियांश में कितना एनर्जी है, कितना पावर है। वो तो तभी समझोगे जब आप पैदल भागो मत, भागोगे तो थक जाओगे। खरगोश वाला चाल नहीं चलना है बेटा, कछुआ वाला चलना है, धीरे धीरे चलो और जीत जाओ। चलो
पापा की तरह चलो। सोच समझ के। ये यहाँ से दिखेगा पूरा। इधर सर यहाँ से स्ट्रेट सीधा 45 किलोमीटर डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ से 45 किलोमीटर डेजर्ट है, यहाँ से आगे 150 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है। और ये जो वेनिस पहाड़ी देख रहे हो सामने पेड़ पौधे लगे, ये है सूली डूंगर। मतलब पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ से जैसे रुमाल फेंकते थे वहाँ से फांसी का आदेश होता था, तो यहाँ से फांसी दी यहाँ जाती से थी। फायरिंग होती। ये फायरिंग होती थी और इसको सारा पानी से भर के रखते थे, मतलब फायरिंग के समय फोर्ट को नुकसान ना हो गया। और ये सारे रेजिडेंशियल घर है, जैसे ये आप मैडम का घर है, ऊपर छत खाली है, आपने रेस्टोरेंट खोल दिया तो मैडम को बैठे बैठे किराया आ गया। और अगर मैडम खुद खोलना चाहे तो ऊपर रेस्टोरेंट खोल दिया, चला रही है। तो इस तरह से बिजनेस यहाँ के मतलब कोई भी रह लेता है बिना चार्ज के? चार्ज लगता होगा ना? इनके पूर्वज राजाओं के लिए कार्यकाल थे ना, वो है। अच्छा। बाकी ऐसे होता है जब जैसे सर है, सर की प्रॉपर्टीज है। अब सर के दादा परदादाओं के लिए मेरे दादा परदादा काम करते थे। अब सर को मालूम है 100 एकड़ जमीन है, अब सर तो जा रहे यूरोप विदेश। अब सर को मालूम है गवर्नमेंट को दे के जाऊंगा जमीन, इससे अच्छा मेरे जो काम करे उनको दूं। आने वाले 10 साल बाद अगर मेरा बेटा भी आया था तो जमीन उसी रहेगी। तो ये राजा ने अपने प्रजा को दिया, और राजा का सिर्फ म्यूजियम बन गया, बाकी राजा ने अपनी प्रजा को दे के दी। इज्जत उतनी ही है राजा की, बाकी इनका जितना मेंटेनेंस है, ये बिजली का, पानी का, नल का, पत्थर का, वो खुद ये खुद करते हैं। अब राजा इसमें कुछ नहीं करता, वही है। चलो बाकी ऐसे तो है ना, चारों कोनों में रखी हुई, एक यहाँ पे, एक उस तरफ है, एक उस तरफ है, एक उस तरफ है। जब हमला होता था ना। हाँ पुराने समय में। और जो मेन म्यूजियम है वो राजा रानी का पैलेस है, पुराने समय का। एक राजा 20 रानी, और आज का, हाँ, और आज का समय एक रानी 100 बड़े। सही है। सोनी हजार ही बोलो उसको। अच्छा। तो ये राजा रानी का है, और बाकी अभी अपन रेजिडेंशियल एरिया देखते हैं। उन लोगों को बात ये नहीं, बात ये है कि महंगाई अभी ज़्यादा, पैसों की परेशानी है। ओह माय गॉड। तो गाइस हम लोग फोर्ट पूरा घूम लिए हैं। हम लोग म्यूजियम अंदर नहीं गए, तो हम लोग गली गली से ही पूरा फोर्ट घूम लिए हैं। और यहाँ बाहर आके हमने कुछ पिक्चर्स ली यहाँ के ड्रेस में। आप लोग बताइएगा कैसी आई हैं पिक्चर्स। और पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग निकल गए हवेली देखने। चटला यूज करते हो? हमारे यहाँ पे लकड़ी का नहीं, पत्थर का चटला यूज होता है। हाँ उधर भी मिलता है पत्थर का, बट अब तो जो नहीं लोग स्लैब पे ही बेल लेते हैं। पानी रहता है, पानी जितना भी पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, खाड़ा दही जम जाएगा। बोल बा ए गाय है। पटवा हवेली, कौन सा है बोले? पटवा हवेली। पटवा। पटवा कोई जाति नहीं थी, पटवा ये दिया गया राजा के द्वारा टाइटल है। ये राजाओं के लिए सोने चांदी में मोती पुराने का काम करते, उसे पटवा ही कहते थे। गुमान मल जी अपना रियल नेम था। उनके 5 बेटे, उन्होंने अपने 5 बेटों को 5 हवेली दी, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। इन 5 में इनका सिल्क रूट व्यापार चलता। और 1947 में जब व्यापार खत्म हुआ, इन्होंने हवेलियाँ सेलिंग कर दी। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जोधपुर के नगर शेर थे जीवन लाल जी कोठारी, जिन्होंने 1960 में 60,000 में पहला हवेली खरीदा। 2005 में उन्हीं के बड़े बेटे राज कोठारी ने इसको म्यूजियम बनाया। इस 60,000 की हवेली 100 करोड़ में बनाया। आज के समय में इनकी पर डे इनकम 1.5-2 लाख होती है।
दूसरी और पांचवी इंदिरा गांधी 1974 में परमाणु पोखरण के समय आई, 2 पार्ट खरीद लिए, 2 बंद है गवर्नमेंट के पास है। और तीसरा और चौथा जिन्होंने बनवाई थी उनकी 8-9 जनरेशन आज भी रहती है। तो पहले में म्यूजियम है जो यहाँ से एंट्री है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर टेरेस है जहाँ फिल्म बना था हम दिल दे चुके सनम, अलबेला सजन गाना शूट हुआ था। और तीसरा कृष्णा मूवी का झांझरिया सॉन्ग यहाँ से भी शूट हुआ था। और अभी प्रेजेंट में विमल पे ऐड आया था, शाहरुख खान अजय देवगन वाला टाइगर साहब। सी स्मेल किधर है? वो सामने देख रहे हो, यही है ऊपर है ना। अच्छा ये जो दिख रहा है ऊपर, हाँ वैसा है, रूम से आएंगे इधर बेडरूम, किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग वगैरह। तो गाइज़ ये शीश महल है और यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट काउंटर है। 150 रुपये इंडियन के लिए है, फॉरनर्स के लिए 300 है और 3 ईयर से 10 ईयर्स के बच्चों के लिए 80 रुपीज़ है। तो आप वहाँ से टिकट ले सकते हो और ये पूरा म्यूजियम देख सकते हो और शीश महल भी घूम सकते हो। ये शीश महल, इसको रीडेवलपिंग किया हुआ है 2005 में, खरीदने के बाद 1960 के बाद खरीदा। आज के समय के लोगों ने खाना पीना, उठना बैठना, रहना खाना सब लोगों का दिखाया। ये सीक्रेट लॉकर तिजोरी, सोना चांदी पैसे रखे तो स्लाइड कर दिए तो किसी को मालूम ना पड़े मोर के पीछे क्या है। पुरानी फिल्मों की तरह इन्हीं एल्बम के पीछे तिजोरी थे, जाना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। ये हाउस टेम्पल मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। ये जीवनलाल कोठारी जिन्होंने इस हवेली को खरीदा और इनके बेटे ने म्यूजियम बनाया। ये अब इनकी प्राउड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वहाँ फोटोज वीडियो लो फिर अगले रूम। भाई पैसा पैसा खाना। ये वजन है, वेट से अभी के समय केजी होता है, पहले शेयर होते थे, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, 1 शेयर, सवा शेयर, सुपारी गाड़ने के लिए जरूरत है। आज के समय में सुपारी, पहले समय में ड्राई फ्रूट सभी मसाले के लिए यूजेबल था। अभी जैसे मसाला बना है वैसे बनाने के लिए ये ग्लास होता, पहले बेल्जियम ग्लास होता था, वुडन की तरह भारी होता था। यहाँ का रखा हुआ कलेक्शन लगभग 100 साल पुराना है। कुछ नया, कुछ पटवा छोड़ के गए, कुछ इनके पास था, कुछ ये लेके आए। ये हस्बैंड वाइफ फैन, जरूर मैडम, हस्बैंड वाइफ फैन, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों तरफ चलेगा, मिलन हो गया, बीच वाला चलेगा। वो इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक फैन है, लकड़ी का पंखा लाइट से चलता है, बनाया गया। ये मोटर एक लगी है, हवा दोनों तरफ देता था। ये राजस्थान ये राजस्थान ट्रेडिशनल ड्रेस है। आपने फिल्म देखी हम दिल दे चुके सनम, उस गाने में अलबेला सजन में जैसे ऐश्वर्या की राय की फैमिली काम करती, वैसे यहाँ पे ओरिजिनली वर्क होता है, रुमा देवी वर्क, जिसके अंदर 350 लेडीज काम करती। हमारे यहाँ पे कैर सांगरी का साड़ी, मुल्तानी मिट्टी का साड़ी, सीताफल का साड़ी, गन्ने का साड़ी बनाती है। तो ये इंडस्ट्रीज नहीं है, टैक्स नहीं लगता है, जो भी काम होता है हैंडवर्क होता है। और कैमल के तो अभी अपन नीचे चलेंगे ना लास्ट पॉइंट पे, वहाँ 5 देखने गाड़ी आएगी, देखने बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरा है ये जो बात है दिन के हिसाब से साड़ी पहनते थे। आज के समय लेडीज जेंट्स टी शर्ट टॉपर पहनते हैं, पहले दिन त्योहार के हिसाब से। कोटा डेयरी कई मंदिर पूजा में, दिवाली होने पर गुलाबी, वर्षा में लाल, पुत्र जन्म पीली, शादियों बनारसी, गणगौर ईश्वर। ओरिजिनली पार्वती मूर्ति फोर्ट में ये इमेजिन हुई। होली, दिवाली, दशहरे के दिन लेडीज ऐसे तैयार होती थी। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या थी पानी, कि जो इंसान बिना पानी हवा खाने के रह सकता है वो जैसलमेर में नहीं तो नहीं आ सकता। यहाँ का टेम्परेचर जाता है 55, एवरेज जाता है 35, तो हर एक इंसान नहीं घूम सकता। यहाँ का जो भी सिल्क रूट व्यापार होता वो कैमल पे होता था, क्योंकि कैमल एक ऐसा जानवर है जो एक समय में 2.5 से 3 महीने का पानी स्टोरेज कर लेता है। हाँ। तो मारवाड़ी कहावत है, जिंदा लाख का, मरने के बाद 1.25 लाख का। तो उसके पूरे शरीर का यूज, डेजर्ट बॉर्डर जाओगे हर घर के अंदर 2-4 कैमल पाए जाएंगे। कैमल का जो हेयर होता है ना सर, कैमल हेयर की कटाई होती है हर साल में 2-4 बार। उसको बना के सुखा के भिगोगे, उसका रजाई बनता है। पहाड़ी शहरों जैसे रुई की, यहाँ पे कैमल रेगुडू, तो गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म, जो राजा महाराज अपने समय में यूज़ करते थे। ये फोल्डेबल साइकिल है, विदेशी साइकिल है। पालकी वेस्टर्न फोर्स लाइट है, जो 50 डिग्री गर्मी में ठंडा, माइनस ठंडे में गर्म, एक तरफ से आप गर्म और दूसरे तरफ ठंडा रहेगा। एंड खासियत उसकी वो अपने बॉडी के टेम्परेचर अकॉर्डिंग काम करता है। और हड्डियों में चूड़ी जलने, जो पहले आइवरी वर्क ज्वेलरी चलती ना, और इसको रखेंगे, फिर कपड़ा लगेंगे, फिर ऊपर नीचे बैठेंगे, आगे पीछे लेडीज प्लांट होते हैं इसको। ये पुराने ताले जो राजा महाराजा अपने समय में यूज करते थे, जिसमें ये वाला ताला देखिए, बुलबुलैया मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा, विद्या वाला, मंजुलिका वाला, उस मूवी में दिखाया जाने वाला लॉक, इसे हस्बैंड वाइफ लॉक बोलते हैं। 2 चाबियां साथ में लगेगी और 16-16 बार घुमाना पड़ेगा, जब जाके खुलेगा। ये राशियों के अकॉर्डिंग लॉक,
ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग बने हुए लॉक्स है। ये बेड राजा रानी का है। ये पटवा सेठ का बेडरूम है। पटवा ये राजाओं ने नहीं, मारवाड़ी जैन थे। अच्छा। ये पटवा सेठ का बेडरूम, चांदी का बेड, कपड़े के ऊपर जरदोजी पेच वर्क का काम है। पुराने कपड़े को वेस्टिंग करके पेच वर्क करके उसका वर्क किया जाता है बच्चे को सुलाने के ये लिए। चुभता नहीं है? चांदी का उससे बेड है? कपड़े पे लगाते हैं। अच्छा। पूरा चांदी का है? नहीं, लकड़ी का बेड है, चांदी की परत है पूरी। अच्छा। और ये वॉल हैंगिंग टेबल कवर रनर्स के लिए, बड़े बड़े होटल्स में ये फ्रेमिंग किया हुआ होता है। गांव से बॉर्डर से लेडीज सुबह आती, शाम को वापस जाती, पूरा काम हाथ से किया जाता है। 500 रुपए से स्टार्ट होकर 50,000 तक इसकी वैल्यूबल जाती है। और एक काम को देखने के बाद दूसरा ऐसा काम अगर आप 50,000 भी दोगे नहीं मिलेगा। सारी डिजाइन अलग है, किसी की बाजू है, किसी का कमर है, किसी का गला है, इसको जोड़ के बनाया जाता है। बच्चे को सुलाने के लिए ग्रामोफोन, तिजोरी, चौपड़ सब बासा कुछ ऊपर था मॉडल पहले का भी, था। लेकिन ना ये सारी चीजें पहले तो भी मैंने बताया 100 साल पुरानी है। हाँ वही तो। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी, कुछ एंटीक है। बच्चों के लिए भी अलग से, वो गाना सुनने के लिए। बच्चों का साइकिल ये वो साइकिल ले रहे हैं आपके लिए, वो वाला। और ये बच्चों का पालना, ये पालना। बेटा सब कुछ यहाँ से ले लेंगे फिर ये 16 श्रृंगार रूम। राजस्थानी लेडी 16 श्रृंगार से पहले बाहर नहीं निकलती। 16 श्रृंगार की 16 पेंटिंग है जिसमें सजाने तैयार होगी। बीच में बेल्जियम ग्लासेस है, साइडों में सारा गोल्ड पॉलिश है। पुराने समय से सारा सोना लोहे के चले गए। आज वैसा दुकान लोगों ने गोल्ड पॉलिश कर दी। जहाँ पॉलिश है वहाँ सारा रियल गोल्ड होता था। सिलाई मशीन है विलार विल्सन कंपनी की, मेड इन यूएसए, लाई गई, लगभग 100 साल पुरानी है। सिलाई मशीन, वेट मशीन, आयरन, केरोसिन से चलने वाला आयरन, चप्पल करनी। वहाँ सामने लेडीज बैठ के तैयार होती थी। ये आइवरी वर्क ज्वेलरी और ये एंटीक है। पहले आइवरी वर्क, अभी कैमल बॉन्ड। यहाँ लाइट में उजाले के लिए दिया, लाइट बिजली नहीं होती थी, उजाले में दिया बुझने के बाद उसका काजल बना के रखते थे। मारवाड़ी कहावत है, आदमी का काम पैसा कमाना, लेडीज का काम ठिकाने लगाना। सही है ना? कुछ टाइम में सर को भी राजी करना चाहिए। हवेली अच्छी लगी सर? आना सफल हुआ? चलो फोर्ट से जा रहे तो यहाँ अच्छा लगेगा। तो मैं वही बोला ना, वही हवेली देखने के बाद लोग ये बोलते थे। चलो बेटा। फोर्ट में क्या पत्थर पत्थर, ये है मैंने देखने वाली हवेली। पकड़ना पड़ेगा, बाकी कट कट कट। Come on. अभी ऐसे 100 स्टूडेंट दिन में 10 बार चढ़े होंगे, 1.5 लाख रुपए। और बाकी 2-3 तो अलग। अब आप समझ सकते हो 60,000 के वेली को लोगों के साथ उससे खाती इनकी 14 उससे भी चौके खाए तो खत्म नहीं हो। 12 साल मेरे तो हुए राइडिंग करते करते। इनके दिन की इनकम इतनी है। ये खाना बनता था, रसोई अंदर था, खाना बाहर बनता था। उसमें से रिवर का निकला होता है इसके लिए। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था, बारिश का पानी इकट्ठा होता था। आज के समय अपन नाली की 5-6 नाली बनाते, पानी बाहर डालने के लिए। पुराने समय में पूरे चल के एक नाली होती थी, पानी अंदर डालने के लिए। दूध दही घी मिल जाएगा, पीने को पानी नहीं मिलता था। अगर अंदर 2 घंटे बारिश में दिन डूब हो जाए और आधा घंटा बारिश को मालूम नहीं चलेगा, जमीन पानी सोख लेती। तो मैंने पता ये स्टोन अब अपन एंडिंग में, ये 2 तरह के पत्थर है। ये येलो सैंडस्टोन जो थोड़ा ठोस पत्थर होगा, फर्स्ट फ्लोर से गिर भी जाएगा टूटेगा नहीं। इसी में लाइमस्टोन आता है, थोड़ा हल्का पत्थर आता है। तो जैसे मेरे हर गली चौराहे फुटपाथ में मिलता है, वो थोड़ा ओरिजिनली पत्थर आप अगर घर के डेकोरेशन के भी लोग ले लेते हैं। इसको ऐसा क्या पानी को पूरा सोख देगा। इसके बर्तन में रात को पानी भर के रखो, सुबह उठने पर आप बिना फ्रीज के एकदम आप पत्थर को छू नहीं सकते, इतना ठंडा हो गया। अभी भी देख लो ठंडा है, दिसंबर जनवरी आप इस पत्थर को छू नहीं पाओगे, इतना ठंडा है। अरे बेटा सही में। यहाँ देखिए, वहाँ बनाते यहाँ खाते। मारवाड़ी थे, मारवाड़ी सिस्टम। राजाओं का डाइनिंग टेबल नहीं बाजोड़ पे। जेंट्स यहाँ अंदर, लेडीज पर्दा रहता। मारवाड़ी लेडीज जेंट्स के बराबर खाना नहीं खाती, अलग बैठ के खाना खाती थी। आइस बहुत नया है, अभी का रखा हुआ है। स्टीम कुकर है, पानी गर्म करने के लिए वो पंखा हाथ से चलता था। हाँ
सामने घड़ी सर लेक की पिक्चर है श्राद्धों के समय की, जिसमें पटवा सेट और आम पब्लिक बैठी है। और वो घर में बना हुआ फ्रिज, मुल्तानी मिट्टी और गोबर का, दूध दही घी रखने के लिए, खराब नहीं होता था। और ये स्टोन आर्किड है जो हल्के पता ना, देखो छोटे छोटे कहीं से टूटे फूटे हैं, वो थोड़ा ठोस नरम पत्थर। और ये लेदर के प्योरली रियल कैमल लेदर है, जो राजा महाराजा डेजर्ट के समय लेके जाते हैं कैमल पर। अभी के समय हमारे मार्केट में लेदर देखते हैं 100-200 में, रियल कैमल लेदर नहीं है। तो रियल कैमल लेदर 100-200 नहीं होता है। राजस्थान पूरे में रियल कैमल लेदर आपको सिर्फ जैसलमेर में मिलेगा, जिसको आपको पहनते ही मालूम पड़ जाएगा। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मोरचंग, गलगोजा, घड़ताल, ढोला, सिंधी, सारंगी, रमजा, रावण था। ये आपको सारे डेजर्ट मिले। और ये वो औजार है जिससे हवेली बनी। दादा ने काम स्टार्ट किया, पोते ने काम खत्म किया। ये एग्जाम्पल है, बाकी ऐसे लाखों औजार यूज हुए। We are proud to be associated in giving shape to this heritage monument. ये इसी वो- से बनी है। नीचे लगेज लाने के लिए था, ये कैमल पर बैठने के लिए नहीं, नीचे बैठने थे, ये लगेज लाने के लिए। कैमल के पीठ पे छोड़ते हैं, चला सफेद बोरियां चलाते थे। चलो बेटा चलो चलो। तो मैडम अभी वापस जाएंगे यूपी, तो यहाँ रहते हो राजस्थान में। राजस्थान में क्यों कहा वो लाठी है, लाठी कहते हो। ये इस हवेली का सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ रूम है। यहाँ व्यापारी मीटिंग करते हैं, अलग अलग शहरों के जितने भी व्यापारी होते हैं यहाँ के पटवा से रहते मीटिंग होती है। बीच में पार्श्वनाथ भगवान का सिंबल है, सिल्वर फर्नीचर है। पीछे जो दरवाजा है, पांचों हवेली कनेक्ट रहती है फर्स्ट टू लास्ट। अब ये सारी अलग हो चुकी है। ये ग्रामोफोन 120 ईयर्स ओल्ड कैरोसिन से चलने वाला मेड इन जापान से लाया हुआ फ्रिज। ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ छत, सोने का पानी है। पुराने समय में रियल गोल्ड था। पहले समय में कहते थे सोने की छत कहाँ पे है, तो जैसलमेर में। अभी ये एंडी है। यूरिया का सबसे रिचेस्ट एरिया था। और एक समय ऐसा आया था जब पाकिस्तान, ये देखो, जोधपुर, हम लोग भी दिख रहे हैं उसमें। लेना चाहता था, क्योंकि सिल्क रूट था, सोने की चिड़िया थी। पार्टी सबने हाँ कर दी। जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह जी ने मना कर दिया कि मतलब वहाँ यार कुछ नहीं रहा, यहाँ रहा तो पहचान मिलेगी। और आज ऐसी पहचान है कि दुबई के बाद जैसलमेर ऐसा शहर है जहाँ डेजर्ट एरिया है। तो विदेशी लोग यहाँ आते हैं दुबई के बाद, ये लोग डेजर्ट देखने के लिए। इधर मोबाइल लीजिए, फोटो। ये एंडिंग रूम है। जब सारा व्यापार कारोबार बिजनेस मीटिंग खत्म होती थी, फिर पटवा से यहाँ बैठ के फैमिली दोस्तों फ्रेंड्स का चौपट पास से 17 खेलते थे इस रूम में। हाँ। ये जोधपुर का क्लॉक टावर है। जोधपुर के राजा ने यहाँ के सेठ को अपने वाटे पत्थर का बना के गिफ्ट दिया। और वो सामने इमेजिनरी फोटो है जिनमें पटवा सेठ अपने पांचों बेटों को पब्लिक के साथ व्यापार करना सिखा रहे हैं। इसमें हवेली, फोर्ट्स और बीच में डेजर्ट एरिया जैसलमेर। तो पहले जैसलमेर बहुत ही खाली एरिया था। क्षेत्र में दृष्टि बहुत एरिया सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन छोटा है। ऊपर जाना हो, सिटी व्यू फोटोज लेके फिर नीचे आना है। चलो चलो आजा। सीधा 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 सीधा। ये कितना बड़ा बड़ा सीढ़ी है बेटा, चल लेगा पक्का। कृपया पत्थर की रेलिंग से दूर रहे। ऊपर चढ़ना सख्त मना है, पाए जाने पर 1000 रुपये जुर्माना। ऊपर नहीं जाना। कितना मस्त है। ये सनसेट। तो ओके गाइस, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग फोर्ट और हवेली घूम चुके हैं। लेक हम लोग नहीं देखे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, शाम हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम लोग फिर यहीं से वापस चले गए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।